एवरीवन। यहाँ हम मॉडुलस फंक्शन को का ग्राफ प्लॉट करके उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। इससे पहले मैं पहले के वीडियो में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पहले के वीडियोज़ आप देख सकते हैं और उससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा है मॉड एक्स, जो कि रियल लाइन टू रियल लाइन डिफाइन है, यानी रियल लाइन से रियल लाइन पर डिफाइन है। और कैसे डिफाइन होता है मॉड एक्स फंक्शन? द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x when x is positive and the value of fx is minus x when x is negative। यानी x अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव का नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव हो जाता है, और जब हम x पॉजिटिव लेते हैं तो ऑलरेडी एज इट इज़ रहता है, मतलब पॉजिटिव ही रहता है। जैसे अगर हम -1 लेते हैं तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, और अगर हम +1 लेंगे तो +1 ही रहेगा। तो मॉडुलस का मतलब है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, यानी साइनलेस वैल्यू। साइनलेस वैल्यू मीन्स कि कोई साइन नहीं है, साइन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, यानी केवल वैल्यू से हमें मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है? 1 पर 1 ही मिलेगा, 2 पर 2 ही मिलेगा, 3 पर 3 ही मिलेगा, और इसी तरह से -1 पर भी +1 मिलेगा, -2 पर 2, -3 पर 3, और ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 एंड सेम हियर, इसका मिरर इमेज आप बना सकते हैं। अब डोमेन क्या होगा इसका? ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा, और रेंज क्या होगी? यहाँ पर ये पूरी की पूरी रियल लाइन आ रही है, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो y है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए रेंज को हम कह सकते हैं r+ मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ रियल लाइन। तो रेंज आपकी क्या होगी? पॉजिटिव साइड ऑफ रियल लाइन। बट डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा? r, यानी रियल लाइन। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं सिग्नम फंक्शन, जो कि इस तरह से डिफाइंड है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, इतना आपको पार्ट दिया रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। fx is defined by 1 when x is positive and it is 0 when x is 0 and it is negative -1 when x is negative। तो इसको अगर हम ग्राफ पर इंटरप्रेट करें तो हर वैल्यू के लिए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा है, उसके लिए वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 जा रही है, यानी हर वैल्यू के लिए 1 हो जा रहा है। बट 0 पर क्या होगा? 0 हो जा रहा है, मीन्स देयर इज, यहाँ पर क्या है, एक ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 पर 1 नहीं हो रहा, तो ये एक्सक्लूड हो गया पॉइंट। देयर इज एन एक्सक्लूजन, सेम हियर देयर इज एन एक्सक्लूजन, बट यहाँ से डायरेक्ट आपका फंक्शन यहाँ आ गया है, यानी 0 पर ये 0 हो गया है। बट इसके बाद आप 0 से जैसे ही आप 0.0000001 भी बढ़ाते हैं तो सडनली 1 हो जाता है। यानी कितना भी छोटा नंबर आप क्यों ना बढ़ाएं, 0 में आपने एप्सिलॉन ऐड कर दिया या 0 में आपने एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया। एप्सिलॉन में चूजन आर्बिट्ररीली स्मॉल, जितना आप चाहें आप उतना छोटा एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो 0 में आप कुछ भी जोड़ रहे हैं, हज़ारवां, लाखवां, करोड़वां हिस्सा भी अगर आप जोड़ रहे हैं तो भी ये 1 हो जाता है, और हर वैल्यू पर कॉन्स्टेंटली 1 बना रहता है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसा आएगा। बट 0 पर यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, मतलब बीच का पार्ट आपका है ही नहीं, आप ये कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से सीधे यहाँ आ गया और यहाँ सीधे यहाँ आ गया, ये बीच की लाइन तो हमने y एक्सिस के लिए ड्रॉ कर रखी है, अदरवाइज आप समझ लीजिए कि ये एब्सेंट है ग्राफ में। ग्राफ केवल ये आया और फिर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आके ये आया, और ये पॉइंट एक बीच में आएगा 0 पर। तो इस तरह से इसका डोमेन भी r होगा, कोडोमेन r होगा, बट रेंज क्या होगी? -1 एंड +1, क्योंकि ये केवल फंक्शन दो वैल्यूज़ को बस दे रहा है, -1 और +1, इसके अलावा थर्ड वैल्यू कोई नहीं आ रहा है। इसलिए रेंज क्या हो जाएगी? -1 और +1, एंड दैट इज आवर aim is solved.